देखो जैसे क्या होता है, हमारे पास ये अपना हाइपरबोला था, है ना, पहला वाला। अगर हम x की जगह रख दें x माइनस अल्फ़ा और y की जगह रख दें y माइनस बीटा, देखो क्या होगा, जो हमारा हाइपरबोला होगा, देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, देखो अब हाइपरबोला ऐसे बन जाएगा, ये देखो यहाँ पर ये इसका सेंटर हो जाएगा क्या, अल्फा कॉमा बीटा, है ना, और ये इसका फोकस और ये इसका फोकस, देखो रिलेशन वही रहेगा, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। सेंटर से फोकस की डिस्टेंस वही ए ई होगी, यहाँ पर भी वही ए ई होगी। देखो ये हो जाएगा क्या, ए बाई ई, है ना, देखो ये ए बाई ई, और ये भी क्या होगा बोलो, ए बाई ई, है ना। सेंटर से फोकस की डिस्टेंस ए ई होगी, सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस ए बाई ई होगी, है ना। सेंटर आ गया देखो अल्फ़ा बीटा पर, बाकी चीज़ें वही होंगी। देखो ये अपना वही ट्रांसवर्स एक्सिस ए डैश मतलब 2a, ये वही कंजुगेट एक्सिस बिल्कुल वैसे ही, यहाँ से ये a होगा, ये a डैश होगा, है ना, a डैश क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, कंजुगेट एक्सिस क्या होगा, b डैश 2b, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ भी वही 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए, है ना। तो इसको भी हम स्टैंडर्ड एलिप्स भी, इसको भी हम स्टैंडर्ड हाइपरबोला ही कहते हैं, ध्यान दो। इसी प्रकार देखो जो दूसरा वाला हाइपरबोला है उसमें भी यही चीज होगी क्या, अगर हम बिल्कुल वैसे ही x की जगह रख दें x माइनस अल्फा, है ना, और y की जगह रख दें देखो y माइनस बीटा, तो देखो क्या होगा, जो हमारा एलिप्स है उसका सेंटर चेंज हो जाएगा, और देखो सेंटर एलिप्स का ये हो जाएगा क्या, अल्फा बीटा, ऐसे देखो, सॉरी हाइपरबोला का ग्राफ ऐसे रहेगा, और देखो ये इसका सेंटर हो जाएगा अब अल्फा कॉमा बीटा। देखो नया इक्वेशन क्या हो गया, नया इक्वेशन देखो हो गया माइनस एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो ये है ना हाइपरबोला, जो सेकंड हाइपरबोला है उसका देखो सेंटर शिफ्ट होके अल्फा बीटा पर पहुंच गया, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। ये देखो एक फोकस S और दूसरा फोकस S डैश, ऐसे देखो ये होगा यहाँ पर दो अलग अलग फोकस, ध्यान दो, ठीक है। तो क्या होगा, देखो सेंटर से फोकस की डिस्टेंस BE होगी यहाँ पर, और यहाँ पर भी BE होगी। देखो ये पॉइंट होगा B और ये B डैश, B डैश हो जाएगा 2B, है ना, ये इसका ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, और देखो A डैश हो जाएगा 2a, और ये इसका कंजुगेट एक्सिस होगा, बिल्कुल वैसे ही सारी डिस्टेंसेस बिल्कुल वैसे ही रहेंगी। लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पर 2a स्क्वायर बाई बी हो जाएगा, जैसा उस बेसिक हाइपरबोला में होता है ना। और देखो रिलेशन भी वही होगा, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर और e स्क्वायर माइनस 1। ये बात ध्यान दीजिए, सॉरी यहाँ पर मैं 1 माइनस ई स्क्वायर लिख गया, क्या होगा बोलो, e स्क्वायर माइनस 1 होगा, ध्यान दो, है ना। एलिप्स में क्या होता है 1 माइनस ई स्क्वायर, हाइपरबोला में क्या होगा e स्क्वायर माइनस 1, है ना, और इसमें भी e स्क्वायर माइनस 1। लेकिन देखो यहाँ पर a और b और यहाँ पर a और b आपस में पोजीशन उनकी इंटरचेंज हो गई, ठीक है। तो इसको हमें देखो यहाँ पर पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। और ये दोनों जो नए हाइपरबोला मिले ये भी देखो स्टैंडर्ड हाइपरबोला ही है ना। देखो ध्यान दो, जैसे ये जो हाइपरबोला है, देखो जैसे इसकी एक्सिस और ये एक्सिस दोनों ही x और y एक्सिस के पैरेलल हैं। ऐसा भी कह सकते हैं देखो इसकी डायरेक्ट्रिसेस y एक्सिस के पैरेलल हैं, और देखो इसमें भी जो डायरेक्ट्रिसेस आएंगी देखो ऐसे करके, वो डायरेक्ट्रिसेस देखो क्या होंगी, दोनों की दोनों डायरेक्ट्रिसेस देखो x एक्सिस के पैरेलल होंगी, ध्यान दो, है ना। तो जो डायरेक्ट्रिसेस हैं देखो यहाँ पर वो x एक्सिस के पैरेलल हैं, और यहाँ पर देखो जो डायरेक्ट्रिसेस हैं वो y एक्सिस के पैरेलल हैं, है ना। तो डायरेक्ट्रिसेस को देखकर भी हम हाइपरबोला के बारे में आइडिया लगा सकते हैं कि आखिर वो हाइपरबोला कैसा है ना। देखो जैसे यहाँ पर डायरेक्ट्रिसेस, देखो इस केस में डायरेक्ट्रिसेस देखो क्या हो रही है y एक्सिस के पैरेलल, और इस केस में देखो जो डायरेक्ट्रिसेस हैं वो कैसी हैं, देखो x एक्सिस के पैरेलल। तो डायरेक्ट्रिसेस अगर x एक्सिस के पैरेलल हैं तो, या डायरेक्ट्रिसेस अगर y एक्सिस के पैरेलल हैं
तो हम कह सकते हैं कि ये हाइपरबोला हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला है और इनकी इक्वेशन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और अगर मान लीजिए डायरेक्ट्रिक्स ना तो x के पैरेलल हो ना y के पैरेलल हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, मैंने बताया था आपको, तो ऐसे केस में आपको डेफिनेशन का ही यूज़ करना पड़ेगा, PS/PM = E का, तभी हम इक्वेशन को निकाल सकते हैं। लिखो जरा बच्चों ध्यान से, मैं आपको भी कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ इसमें।